साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने कम समय के नोटिस पे यहाँ आ गए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ऑफिस में। हमारे साथ हमारी प्रोविंशियल सदर महिला की नम्रता शर्मा जी और डॉक्टर रोहित जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं और रकीब खान जो यूथ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आज जब से डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो एसोसिएट मेंबर्स के सामने दी गई, उसके बाद से एक उम्मीद जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों में, जम्मू कश्मीर के आम जनमानस में आई कि उनको लगा कि यहाँ चुनाव होंगे और एक गरीब आदमी से लेके एक बिजनेसमैन तक, नौकरी पेशा लोगों तक, सब लोगों को ये लगा कि एक दरवाज़ा, एक खिड़की खुलेगी जहां लोग जाके अपने दुख तकलीफ जो है अपने नेताओं के साथ, एमएलएस के साथ शेयर कर सकेंगे, उनका निवारण कर सकेंगे। पर दिन ब दिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अभी का हमारा जो लोग जम्मू कश्मीर की राजनीति को चला रहे हैं, वो कहीं शायद नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी में हो। और उनके होते जिस तरह से हम देख रहे हैं, जितने भी मसाइल, जितने भी मसले जो लोगों के हैं, चाहे वो बॉर्डर हमारे बटालियन के इश्यूज़ हो, चाहे बीएसएफ सीआईएसएफ के इश्यूज़ हो, चाहे क्लास 4 एम्प्लॉयज़ की जो पेंडिंग लिस्ट है उसकी बात हो, चाहे वोकेशनल टीचर्स की बात हो, चाहे डेली वेजर्स की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स के इश्यूज़ के स्टाइपेंड की बात हो, चाहे लॉकडाउन से रिलेटेड बातें हो, और जो कल हुआ, जो कल ये ऑर्डर एक सरकार द्वारा एक निर्मम ऑर्डर जो निकाला गया, जिसमें कि सारी पोस्ट जो 30/10/2019 से पहले एडवर्टाइज की गई उनको विड्रॉ किया गया, जैसे कि उससे पहले ये स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, यहाँ लोग रहते ही नहीं थे। और उन लोगों के भविष्य के साथ, उन नौजवानों के भविष्य के साथ जो एक मजाक किया गया, उससे ये प्रदर्शित होता है कि ये जो हुक्मरान है, जो आज की ब्यूरोक्रेसी और आज की जो हुकूमत केंद्र के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है, वो नहीं चाहती कि ये एक वेलफेयर स्टेट रहे। जम्मू कश्मीर एक वेलफेयर स्टेट है, ये देश एक वेलफेयर देश है। यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में पूरे देश में सबसे ज़्यादा आज अनएम्प्लॉयड यूथ है, और उस स्टेट में इस किस्म के आर्बिट्रेरी थियोक्रेटिक स्टेट जैसे ऑर्डर्स निकाले जाएं और एक कलम चलाने से एलजी साहब की हज़ारों लाख डुबोया जा रहा है। हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और तुरंत उन लोगों को संज्ञान उनका लिया जाए कि जिन लोगों ने उनको मिसगाइड करके इस किस्म का ये ऑर्डर, आप जानते हैं कितने लोग जिन्होंने 2006, 2008, 2010 में आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा कि 2006, 2008, 2010 में नोटिफिकेशन निकली असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की, और उसके बाद उनके इंटरव्यूज भी हुए, और उसके बाद कोर्ट में उसको कहीं लिस्टें निकली जिसको चैलेंज किया गया। पर आज वो लोग अगर भी विड्रॉ, वो सब जुडिस मैटर, अगर वो भी विड्रॉ हो जाएंगे जितने, तो वो सब लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, और उनमें से कितने लोग कल ओवर एज हो जाएंगे। तो ये सरकार जो नौकरियां देने की बात करती है, जो प्राइवेट सेक्टर से बात करती है कि हम प्राइवेट सेक्टर लेके नौकरियां दे रहे हैं, वो तो उन लोगों का भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। और वो मीडिया जो आज अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है, जो मीडिया अपने आप को, जम्मू कश्मीर में भी वो मीडिया, गोदी मीडिया का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे साथी हमारे बीच में से हैं जो सिर्फ एक तरफ की खबर दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते सच्चाई कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आज ये उनका केंद्र शासित प्रदेश है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को से डिनाई कर सकती है कि मनोज सिन्हा साहब जो हमारे एलजी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं है? और कैसे ये कन्वीनियंटली, कल मैं इनके एक प्रवक्ता का बात सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये नहीं चाहती कि यहाँ चुनाव हो, बड़े वरिष्ठ इनके प्रवक्ता है। पर आपने क्यों ऐसी ब्यूरोक्रेसी लगाई है जो नहीं चाहती कि चुनाव हो, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं? सरकार तो आप चला रहे हैं, और जब कन्वीनियंट कोई फैसला होता है, अच्छा फैसला होता है, उसको आप अपना लेते हैं। जब कोई ऐसा फैसला जो लोगों के खिलाफ ये हुकूमत करती है, उसके लिए आप कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान के भविष्य को अंधेरे में न धकेला जाए।
यहाँ कितना प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ कितने प्राइवेट सेक्टर की जॉब क्रिएशन है, वो हम सब जानते हैं। यहाँ सरकारी नौकरियां जो है वो एक हमारे समाज को बनाने में और उसको आगे चलाने में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा रोल निभाती है। तो सरकार नौकरियां देने के बजाय और पैदा करने के बजाय उन लोगों के साथ नाइंसाफी न करें कि जिन लोगों ने इन उम्मीद के साथ फॉर्म भरे, इंटरव्यू भी दिए और जो सब्जुडिस मामले थे वो पोस्ट भी विड्रॉ की गई। इससे बड़ा मुझे लगता है अन्याय जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ नहीं होगा। और उसके साथ साथ हम जैसे जानते हैं कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, हम एक तरफ बात करते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जो बड़ी इंडस्ट्री एक है, जो रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है, जो होटल की इंडस्ट्री